मैं आपसे पूछ रही हूं क्या इस देश में क्या E20 कंपैटिबल गाड़ियों की तादाद अच्छी खासी है, खासतौर से बाइक? बिल्कुल है ना? बिल्कुल है। और उसमें नुकसान होगा कि नहीं होगा? 95% बाइकें हैं। हाँ, तो 97% बाइकें तो उसमें नुकसान होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। 97% सरकार कह रही है होगा प्लास्टिक के पार्ट्स में और मैंने आपको माइलेज कहा में 97% E20 एथेनॉल 20 के संग फ्रेंडली है। ठीक है। आपको मैं बताऊं 2008 के अंदर टीवीएस ने E20, E30, E40 कंपैटिबल बाइक बना ली थी। क्या बात कर रही हैं आप? नहीं, मैं नहीं कह रही, बनाई हुई है। राहुल गांधी ने जो वीडियो बनाया वो भी E20 कंपैटिबल कार में बनाया। और जो E20 ये बात नहीं कह रही मैं। जिस गाड़ी की बात कर रहे हैं ना, आप मेरे को काउंटर, मैंने क्या कहा? अच्छा चलिए सुनिए, आपको पॉज कर रहा हूं एक सेकंड। जो आपने E20 राहुल गांधी जी की बात की ना, जो उन्होंने गाड़ी दिखाई, आपको मैं बताऊं E20 उसमें बताया गया कि E20 कंपैटिबल है। अगर उसके संग E30 और E35 भी आप चलाएंगे ना, तब भी उस गाड़ी में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसी अनुसार तो ये सरकार किसके लिए कह रही है कि माइलेज घट जाएगी, प्लास्टिक के पार्ट खराब हो जाएंगे? ऐसी मन आ गया उनका नेगेटिव पब्लिसिटी लेने का। उनकी आदत रही है, वो माफी वीर है, वो लगातार माफिया मांगते रहे। अभी भी उन्होंने एक माफी मांगी है। मैं सरकार की बात कर रही हूँ, सुना नहीं आपने? मैं सरकार की बात कर रही हूँ। सरकार ने क्यों राहुल गांधी की बात कर रहा हूँ। नहीं, आपके मन में राहुल गांधी इतने बसे में भूल जाते हैं सवाल क्या है। बहरहाल क्या मुझे बता दीजिए कि क्या एक शख्स को, चाहे देश में वो E20 कंपैटिबल जो कार या बाइक जो व्हीकल मौजूद नहीं है, क्या उनके पास ये हक नहीं होना चाहिए कि जब तक वो फेज आउट नहीं होते हैं, जब तक उनकी शेल्फ लाइफ बची हुई है, तब तक उनके पास एक, जिसे कहते हैं ना, सपोर्टिव फेज आउट ईंधन जो होता है, जो E10, E15, अगर कल को E30 भी लाएंगे तो एक होना चाहिए, जो रिपोर्ट्स में भी कहा गया था। तो ऐसे होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए था? पहली बात, BS2 मॉडल अब देश में नहीं चल सकता। वही BS1 और BS2 के अंदर ये परेशानी आएगी। BS3, BS4, BS6 स्टेज 1 और BS6 स्टेज 2 गाड़ियों में कोई परेशानी नहीं आएगी। जिनमें आएगी उनके लिए क्या करें? वो ऑलरेडी नई गाड़ी खरीदें। सुनिए, वो ऑलरेडी NGT के माध्यम से रद्द हो चुका उनका। अच्छा, यानी कोई भी ऐसी गाड़ी नहीं है जिसकी शेल्फ लाइफ बची हो। आप ये कहना चाह रहे हैं कि देश में ऐसी कोई भी गाड़ी मौजूद नहीं है जिसकी लाइफ बची हो, यानी कि एक गाड़ी की मियाद जो होती है 15 साल 10 साल डीजल की, कोई ऐसी गाड़ी देश में नहीं बची है और इसीलिए आप ये ले आए? आप ये कहना चाह रहे हैं ना? ऐसा तो सरकार भी नहीं कह रही है सर, मेरे ख्याल से शिवम भी नहीं कहेंगे। मैं टेक्निकल बात बता रहा हूं। ठीक है, टेक्निकल नहीं, मैं आंकड़ों की बात कर रही हूं। शिवम मुस्कुरा रहे हैं, मेरे को अच्छे से पता है इस बारे में। नहीं ठीक है। शिवम भाई, राहुल गांधी दूसरे आंदोलन की तैयारी में लग गए हैं, सड़क से संसद तक। पहले छात्र, अब मिडिल क्लास। आपका वोट बैंक उनकी टारगेट पर है। हाँ, क्योंकि बेचारों के बस के चुनाव जीतना तो है ही नहीं। मैं मानता हूं कि कहीं ना कहीं इसी तरीके से उनकी दुकानदारी चलती रहे तो भी बुरा नहीं है ना। और मुझे ऐसा लगता है कि वो राजनीति के लिए मानसिक रूप से फिट हो या ना हो, ये दौरे वगैरह करने के लिए फिजिकली ठीक ठाक फिट है आदमी, तो उसी में भी लगे रहेंगे, अपने टाइम पास चलता ही रहेगा। लेकिन पॉइंट पर आता है, एक बेसिक सा एजेंडा चलाने के लिए भी बेसिक सी जो समझ चाहिए ना, वो वाला IQ भी राहुल गांधी का है नहीं, उसमें भी प्रॉब्लम है। कल उन्होंने E20 को लेकर एक प्रोपेगेंडा वीडियो बनाई और गाड़ी को खोल के बाकायदा उस पर जो है पूरा सामने खड़े होके जेनजी स्टाइल में हाफ स्लीव टी शर्ट पहन के फुल माहौल के साथ वीडियो बनाया। और जैसे ही उस गाड़ी का वो जो फ्यूल पंप होता है, जो फ्यूल टैंक होता है, फ्यूल टैंक का जैसे ही वो उसका ढक्कन खोला, उसी पे E20 कंप्लायंट लिखा हुआ था। अरे थोड़ा तो IQ लगाओ, थोड़ी तो मेहनत करो भाई। देश को अगर मिसलीड भी करना चाहते हो तो उसके लिए थोड़ा डेटा, तथ्य वथ्य तो इकट्ठे करके रखने चाहिए। मैं सिर्फ एक चीज कहना चाहता हूं, इस देश में हर एक व्यक्ति को अपने इश्यूज, अपनी प्रॉब्लम्स और E20 से जो जितने भी विषय हैं वो रखने के लिए सब आजाद हैं। मैं हर किसी चीज का यहां पर जवाब देने के लिए तैयार हूं, सरकार भी यहां पर जवाब दे रही है, लेकिन मिसलीडिंग चीजें नहीं करनी चाहिए। और कमाल की इंटरेस्टिंग बात यह है कि आपको याद होगा, मैं पिछली बार भी E20 की डिबेट में आप ही के साथ था और यह बात मेरा ख्याल 1 महीने की तो हो गई होगी पुरानी। पिछले 1 महीने से हिंदुस्तान में गाड़ियां खराब नहीं हुई हैं। प्रोपेगेंडा देख रहे हैं, 1 महीने पहले सडनली बाढ़ आ गई थी कि दिन रात गाड़ियां खराब हो रही थी, सुबह शाम हर रोज खराब, और पिछले 1 महीने से कोई खबर ही नहीं है। सच ये है कि बड़े ऑर्गेनाइज्ड तरीके से हिंदुस्तान में लोगों को यह बताने की कोशिश हो रही है कि आपकी गाड़ी खराब हो रही है। मैं भी चला रहा हूं E20 जब तक नहीं था, या E10 पर जब ये देश चल रहा था, उस समय की गाड़ियां मेरे पास बिल्कुल शानदार तरीके से चल रही हैं, कोई परेशानी नहीं है। तो जितनी भी नहीं, क्यों का प्लास्टिक के पार्ट खराब होंगे, माइलेज कम हो जाएगा। वो मैं अभी भी कह रहा हूं आपके सामने। इस सरकार ने कहा कि हाँ, जो आपके प्लास्टिक के जो पार्ट्स हैं उस पर हो सकता है कि 10 से 15% तक फर्क पड़े, लेकिन आपको लग रहा है कि 10 से 15% तक फर्क पड़ने होने में मतलब आज एथेनॉल डाला कल ही पाइप गल जाएगा, ऐसा हो गया क्या? नहीं हुआ भाई, एजेंडा चलाने की कोशिश हो रही है।
मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि यह इस देश की जरूरत है। आपको डीजल पेट्रोल के रिप्लेसमेंट पर काम करना पड़ेगा, आपको एनर्जी सिक्योरिटी पर काम करना पड़ेगा। आने वाले समय में दुनिया बदल रही है। हम ईवी को भी लेकर आए थे, हम सीएनजी को भी लेकर आए। समय के साथ साथ बहुत परेशानियां रही। मैं भी सीएनजी की लाइनों में बहुत लंबे लंबे समय तक लगा हूं, पूरी पूरी रात लगकर सीएनजी लानी पड़ती थी। आज E20 इस देश की जरूरत है क्योंकि हमें एनर्जी के ऑप्शनल सोर्सेस पर जाना पड़ेगा। उससे हमारा 1,90,000 करोड़ का जो फॉरेक्स रिजर्व होता है वो नहीं जाता। बाहर से जो हमारी ड्यूटीज होती हैं वो कम होती है। 40% कार्बन एमिशन कम होता है। यह दुनिया बदलने की आवश्यकता है। आप जो दूसरे देशों पर डिपेंडेंसी रखते हो, अभी पिछले दिनों लड़ाई हुई जब आपस में लोगों का युद्ध चल रहा था, यही राहुल गांधी थे, ये देश देख लेना तुम बंद हो जाने वाला है, देश बर्बाद हो जाने वाला है, महंगाई हो जाने वाली। क्या हुआ भाई? कुछ नहीं हुआ। रीजन था क्योंकि वहां से ऑयल निकालने में, सीएनजी निकालने में अलग अलग जहाजों को पूरी दुनिया को परेशानी हो रही थी। हमने वो मैनेज किया, लेकिन समय के साथ नई टेक्नोलॉजीज को अपडेट करके देश को बेहतर बनाना है भाई। बिल्कुल, अब ठीक कुछ है, लोगों अच्छी को बात नाराजगी है। अब 10 सुनिए, सेकंड और निवान दे साहब ने नहीं कहा, निवान जी ने भी कहा कि भाई उन्हें कोई दिक्कत नहीं है, आप E20 पे जाइए, E30 पे जाइए, जो चीज देश के लिए अच्छी है, पैसा बचाएगी, एनर्जी कंजर्व करेगी, अच्छा है, सबके लिए अच्छा है। लेकिन वो ये कह रहे हैं कि भाई एक तरीका होता है लागू करने का, तैयारी होती है। मेरे पास अगर 2018 में मैंने गाड़ी खरीदी है, मेरी गाड़ी के 3-4 साल अभी बचे हुए हैं, डीजल पेट्रोल है ना, तो अगर मेरे पास ये विकल्प होगा कि जब तक मैं नई गाड़ी नहीं लेती या मेरी इस गाड़ी की लाइफ बची हुई है, तब तक मेरे पास E10 ईंधन होना चाहिए। अगर आप E30 पे भी जाते हैं तो E15 होना चाहिए। नीति आयोग की भी रिपोर्ट में सुझाव दिए गए थे कि एक फेज आउट करके एक डिपेंडेंसी फ्यूल होना चाहिए। पहले आम आदमी पार्टी की बात पर, लास्ट टाइम अगर इन्होंने अपने जीवन में सरकार में रहते हुए कोई नीति लागू करी थी, वो एक पे एक बोतल शराब पिलाने की थी। उसके बाद ये चुनाव हार गए। इनकी नीति से मैं अपनी सरकार नहीं चलाना चाहता भाई। इनकी नीतियां तो फर्जी हैं। बीच में एक पे दो, मैं आपने प्लीज बीच में हरियाणा में एक भाई, इनकी नीतियां तो फर्जी हैं, हरियाणा में एक पे अनसक्सेसफुल दो मॉडल है। आपकी तो सरकार ये है तो वहाँ। हारेंगे, मैं थोड़ी ना हार जाऊंगा, एक मेरी बोतल सरकार पे थोड़ी दो ना बोतल हारेगी। फ्री मिलती है हरियाणा लड़ते में। नहीं भाई आपस आपकी में। सरकार है। निवान भाई, अरे एक बोतल पे 2 बोतल मिलती है, जाओ लाइन में लगो। बड़ी याद आ रही है एक पे दो। हाँ, बड़ी याद आ रही है बीजेपी में, बीजेपी में क्या है ना अरे बीजेपी कि में बंदर मिलती है। गुलाटी, हम तो बंदर बूढ़ा हो जाएगा, हमें तो गुलाटी चाहिए मारना नहीं। नहीं छोड़ेगा। मैं तो बीजेपी याद आ वालों रही से है। बोल अरे आप भरोसा रखिए, मैंने शिवम एक त्यागी बात में तो- अच्छे प्रवक्ता है, वो डिफेंड कर लेंगे। कोई बात नहीं। वैसे एक बात तो है, कहां एक बोतल पे 2 बोतल शराब मिल रही है, इसकी पता पूरी हरियाणा है भाई में। हमारे पास। अरे आवाज उठा रहे हैं, हम धरने दे रहे हैं एक्सपीरियंस वहाँ। बोलता है भाई। हम धरने दे रहे हैं वहाँ, आवाज उठा रहे हैं। आपको नहीं पता आपकी सरकार बेच रही है, हम धरने दे रहे हैं वहाँ। मौसम अच्छा, लोगों एक पे एक को- लगा के तो नहीं आए, बीच में बोले अरे जा रहे हो। मैं बोल आप रहा एक पे 2 फ्री दे रहे हो। रुक जाओ भाई, हम तो पीते ही नहीं भैया, नहीं हम तो पीते ही नहीं। नहीं, डोंट गो पर्सनल, हाँ, exactly. डोंट गो पर्सनल। अरे निवान मेरे जी भाई हैं, उनको बोल मेरे लीजिए। भाई नहीं हैं नहीं वो। नहीं, let's- स्टूडेंट के प्रोटेस्ट का जब विषय चल रहा था, भाई ने बाल काले कर लिए थे, आज फिर से सफेद कर अरे लिए। भैया कमाल है, गजब है। ये नहीं, केंद्र coming back सरकार to के the point, प्रवक्ता देखिए yeah. हैं। आपको कितना कितना ध्यान ये से मेरे से observe- ऑब्सेस्ड है, ही इज ऑब्सेस्ड विद मी, Please. ही इज ऑब्सेस्ड विद मी। ये मेरे को टॉप से बॉटम तक नोटिस करते थे। भैया क्या है आपके, क्या मन में क्या है बताओ ना। clear हमारी कर ऐसी देता कोई हूं। इंटेंशन नहीं है। मैं अपनी clear कर इंटेंशन देता अपने पास रखो। आप अब इतना मैं नोट बोलूं, मत करो देखो मुझे। भाई, मैं बोलूं, मुझे मैं इतना बोलूं। नोट मत करो देखो, शिवम लड़ते भाई, नहीं, क्या हो एक गया? एक करके बोलते ना प्लीज। हाँ, पहला एक पे 2 बोतल फ्री हरियाणा में मिल पहला रही है, चेक करो। देखिए भाई, सुनिए ना प्लीज, लड़ते नहीं। हाँ। पहला मैं स्ट्रेट हूं, दूसरा मैं शादीशुदा हूं, तीसरा मेरा बच्चा है, चौथा मैं आप में इंटरेस्टेड हूं। अरे आप शादीशुदा भी हो, भाई। आपका बच्चा भी है, आप नोटिस मुझे कर रहे हो। भगवान ने आप शादीशुदा भी हो, भगवान ने- आपका अरे बच्चा बस, भी ठीक है, है, let's और not आप go नोटिस personal। आम आदमी पार्टी के एक प्रवक्ताओं बात है करते भाई। हैं कि ठीक है, काले ठीक है, बाल बस, हैं, इनको- सफेद बाल हैं। थोड़ा सा पिन अरे भैया निवान कमाल है। निवान जी रुक जाइए।